दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, इसके पहले आप लोगों को बता चुके थे कि मतलब कि केमिस्ट्री का पार्ट 1 जो आप लोगों को पढ़ाए थे और क्या नाम है कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों के बारे में। आज हम यहाँ पे मतलब उसके सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर जिनको मतलब कि फर्स्ट पार्ट मतलब देखना है, इसके पहले जा करके डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक डाल देंगे, जा करके आप लोग देख लीजिएगा, या मतलब कि सर्च मार के आप लोग देख सकते हैं। मैथ क्लासेज बाय इरफान अंसारी केमिस्ट्री सेकंड पार्ट। आप जो मतलब फर्स्ट पार्ट मारेंगे तो वहाँ भी आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। वैसे हम इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। जो नहीं देखे हैं, जो देखे हैं उनके लिए तो बेहतर है भाई। हम उसके बाद से अब यहाँ पे एक शुरू करने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे बच्चा, यहाँ पे हम बात होने वाली है कार्बन की। यानी हम आप लोगों को कार्बन बता दिए थे, कार्बन क्या होता है, कार्बन के अप्रूप क्या होते हैं, कार्बन के नंबर मतलब कि 1 2 3 4 कार्बन रहता है तो क्या क्या होता है। तो इन सब बारे में आप लोग हमने क्या कर दिया था, बता दिया था। अब यहाँ पे हम आज जो हम चर्चा करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। यानी बात ये होगी कि अब कार्बन की प्रकृति सारा आप लोग हम क्लियर कर चुके हैं कि कार्बन क्या होता है। अब यहाँ पे हम ये बात चर्चा करेंगे कार्बन से जो बनने वाले जो यौगिक हैं, यानी कार्बन से जो यौगिक बनेंगे वो क्या कैसे होंगे, कौन कौन होंगे, उनका नामकरण क्या होगा। देखिए, कक्षा 10 में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाया करती है बच्चा, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है आईपीएससी नाम। आईपीएससी नाम आना चाहिए आपको, सजाती श्रेणी आना चाहिए, कुछ क्रियात्मक समूह आना चाहिए, तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर के मतलब कि सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा मतलब बने रहना है, बस बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आप आराम से बस देखिए और आप लोग को अंत तक ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोग को हाइड्रोकार्बन में कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस चैप्टर से मतलब एक एक क्वेश्चन आप लोग क्या कर पाएंगे, खुद बना पाएंगे। कैसे इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन की बात करें, देखिए ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। थोड़ा सा परिभाषा लिख देंगे हाइड्रोकार्बन की बच्चा, हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन यानी ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कोई भी यौगिक हो गया, अगर मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है और हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना है वो यौगिक, तो क्या कहेंगे, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चे, कल आप लोग को हमने बंध बताया था एक चीज, इसके मतलब फर्स्ट पार्ट में आप लोग हम बंध बनाए थे कि अगर कोई भी यौगिक कोई भी तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा करता है तो एकल बंध बनता है, और दो दो इलेक्ट्रॉन साझा करता है तो द्विबंध बनता है। वही तीन तीन इलेक्ट्रॉन साझा कर देता है तो क्या होता है, त्रिबंध बनता है। ये बात हम कल आप लोग बताए थे, मतलब फर्स्ट पार्ट में बताए थे। अब यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे, यानी हम कहें कि हाइड्रोकार्बन ऐसा यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यानी कोई भी यौगिक ले लें, जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे हम कर लें, यहाँ पे CH4 C2H5 है ना। यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया क्या नाम है, C2H5OH है ना। तो अब ये जो हमारे यौगिक जो बन रहे हैं बच्चा, तो यहाँ पे एक चीज आप लोग को देखने मिलेगा कि ये टोटल जो यौगिक देखिए, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर का बना हुआ है। तो यानी अगर कोई भी तत्व हो गया, अगर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कह लेंगे। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ऐसा यौगिक या ऐसा तत्व, ऐसा मतलब यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या रहेगा, बना रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, ये दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, बंध के आधार पर। किसके आधार पर, बंध के आधार पर। देखिए हम लोग बंध के आधार पर, बंध के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए
अगर किसी भी कार्बन कार्बन के मध्य यदि कोई भी तत्व हो, कोई भी यौगिक हो, और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड दिखता है, यानी एकल बॉन्ड दिख रहा है, तो वहां पे जो कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी यहाँ लिखा भी हमने, यानी कार्बन कार्बन के मध्य, और यहाँ पे दिख जाए बच्चे, कार्बन कार्बन के मध्य और क्या होता है, एकल बॉन्ड दिखता है, कार्बन कार्बन मध्य एकल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से मतलब क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम थोड़ा सा लिख दें, सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड होता है बच्चा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम बात कर ले तो ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है। ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है। अनसेचुरेटेड मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल या त्रिक मतलब की, यानी ऐसा कार्बन अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है बच्चा, तो वहां पे क्या हो जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो संतृप्त होगा, डबल दिखे या ट्रिपल दिखे तो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि अगर मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड दिखता है तो क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड का हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बच्चे कि इसमें जो बात आती है वो किसकी आती है, एल्केन की आती है, या तो एल्कीन की आती है, या तो क्या आता है, एल्केन का आता है, या तो किसकी आती है। देखिए तो अब इसमें हम लोग जब आएंगे बच्चा तो इसमें दो हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा इसमें एल्केन और एक क्या हो जाएगा आपका, एल्किल आता है। क्या आता है बच्चा, यहाँ पे एल्किल आता है। और इसमें हम लोग आएंगे तो इसमें दो आ जाएंगे आपके, एक हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा और एक क्या हो जाएंगे, एल्काइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एल्काइन हो जाएंगे। देखिए अगर मतलब कि सिंगल बॉन्ड है तो या तो एल्केन होगा या तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। अगर मतलब कि डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एल्कीन होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा एल्केन। अब हम बात कर लेंगे इसकी संतृप्त, अभी एल्केन की बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे तो संतृप्तता कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। एक हो जाएगा बच्चा द्विआबंध वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी जो दो बंध से जुड़े होंगे सब क्या कहेंगे, द्विबंध वाला, और जो तीन बंध से जुड़े रहेंगे सब क्या कहेंगे, तीन बंध वाला हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेंगे। देखिए अगर कार्बन कार्बन के मध्य एल्केन की बात कर ले हम लोग, एल्केन इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, वही सूत्र क्या होता है एल्केन का, फार्मूला होता है CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है। ये फार्मूला होता है एल्केन का। अब एक होता है बच्चा आप लोगों का एल्कीन, एक होता है आपका एल्कीन होता है और एक क्या होता है हमारा, एल्काइन होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है एल्केन का वो CnH2n होता है, और इसका फार्मूला देख लें तो CnH2n माइनस कितना होता है बच्चा, 2 होता है। यानी ये टोटल हमारे क्या हो गए, मतलब कि कार्बन के मतलब जो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और क्या हो गया, एल्काइन, इसके क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इन फार्मूला सब करते क्या है भाई, फार्मूला क्यों दिया है हमको, फार्मूला का जरूरत है इसमें मतलब ये आप यूज करने की, तो उसके लिए हम आप लोग बताएंगे क्यों दिया हुआ है, क्या इसका यूज है, क्यों मतलब इसको हम करेंगे। तो इसके लिए आप लोग मतलब अंत तक बने रहना होगा, तभी आप लोग ये क्लियर समझ में आएगा। तो अभी आप लोग हमने जितना बताया उतना बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हमने आप लोग बताया हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, यानी ऐसा यौगिक जो मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना रहेगा उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हमने कहा कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच का होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएंगे, द्विबंध या तीन बंध दिख जाएंगे तो हम क्या कह लेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चे, एक बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे हमने लिखा कार्बन, कार्बन ऐसा लिख दिया, कार्बन ऐसा हमने एक यौगिक बनाया। अब यहाँ पे इन कार्बन में देखे हम लोग तो यहाँ पे हमने जो यौगिक बनाया है, इस यौगिक में देखिएगा कहीं भी, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यौगिक बनाया। अब यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के मध्य हर जगह बना है सिंगल बॉन्ड, मतलब कि एकल बॉन्ड दिख रहा है, और कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, संतृप्त का असंतृप्त कहलाएगा, क्या कहलाएगा,
संतृप्त कहलाने वाला है। अगर वही मतलब कि कार्बन कार्बन के मध्य, जैसे मान लीजिए हमने कार्बन लिखा, कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन मान कर लिया हमने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन। अब यहाँ एक चीज देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पे दिख गया बच्चे हमको डबल बॉन्ड दिख गया, और जब कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड दिख जाएगा तो हम क्या कह लेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और कौन सा बंध वाला होगा बच्चे, द्विबंध वाला होगा। कौन सा होगा, द्विबंध। द्विबंध वाले को क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। देखिए सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। क्लियर हो रहा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इसका हम देख ले, जैसे मान लीजिए एक और बना दे हम लोग, कार्बन कार्बन के मध्य यहीं पे 3 बॉन्ड दिख गया। अब यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन है, मतलब कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कार्बन देख लें, यहाँ पे हम लोग से यहाँ हमने कर दिया। तो इस प्रकार से मतलब कि अगर कोई है 3 1 4 और कितना मिल जाएंगे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे H हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कार्बन कार्बन के मध्य का दिख रहा है हम लोग को, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। और जब कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, एल्काइन के समूह ले जाएंगे। किसके समूह में ले जाएंगे, एल्काइन के समूह में। अभी आप लोग हमने जो बताया था इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि कई बार क्वेश्चन एक रिपीट किया हुआ है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है। तो ये आप लोग जान लीजिए कि जो मतलब कि जो एकल बंध होता है, जो सिंगल बंध वाला होता है, वो क्या होता है, अत्यधिक अस्थायी होता है। और जो 2 बंध वाला हो, 2 बंध हो या ट्रिपल बंध हो, वो क्या होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। दूसरी बात कर ले तो एक जो मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाला होता है, एल्केन की बात कर ले, ये क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। वही एल्काइन और एल्कीन की बात कर ले तो क्या होता है, बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ये क्या होते हैं, प्रतिस्थापी यौगिक बनाते हैं। ये आप लोग हम आगे पढ़ाएंगे वीडियो में, प्रतिस्थापी यौगिक क्या होता है, पहले जितना करो उतना समझिए। अब यहाँ पे की बात कर ले, ये शीघ्र ही यौगिक क्या करते हैं, यौगिक बना। देखिए ये प्रतिस्थापी यौगिक मतलब किसी घटा करके यौगिक बना लेता है, लेकिन ये क्या करता है, मतलब कि शीघ्र ही यौगिक मतलब खुद ही क्या करता है, यौगिक मतलब कि यौगिक बना लेता है। अब यहाँ पे और चर्चा कर ले कि ये जो मतलब कि जो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय के मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट करे कि विलयन के प्रति क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। यानी ये जो होता है KMnO4 के प्रति क्या होता है, उदासीन। क्षारीय KMnO4 की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी क्षारीय KMnO4 के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन वही बात कर ले असंतृप्त की, ये क्या करता है, क्षारीय जो KMnO4 विलयन को क्या करता है, ये रंगहीन कर देता है। देखिए अभी ये क्या कहा, उदासीन, किसी प्रकार क्रिया मतलब कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी उदासीन रहेंगे, मतलब न्यूट्रल पॉइंट पर रहेंगे। लेकिन ये क्या कर रहे नहीं, हम क्या करेंगे, आपको रंगहीन कर देंगे, मतलब किसी प्रकार कोई रंग देने वाले की बात नहीं होगी। तो ये बात आप लोग समझ में आई। अब आगे आप लोग देख लीजिए कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, बनते कैसे हैं, इनका फार्मूला क्या है, कैसे यौगिकों का नाम रखेंगे हम लोग। देखिए तो अब अभी हमने आप लोग बताया है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होंगे, इसका फार्मूला क्या होगा और कैसे इसको हम क्या करेंगे, मतलब कि जानेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या। देखिए हम अभी आप लोग बताए थे कि अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड दिख जाए, क्या दिख जाए हम लोग को, सिंगल बॉन्ड दिख जाए कार्बन कार्बन के बीच, अगर सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो हम क्या कहेंगे, एल्केन कहने वाले हैं। अगर मतलब कि डबल बॉन्ड दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। अगर वहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए कार्बन कार्बन के बीच, तभी क्या बताएंगे आप लोगों को, एल्काइन बताए हैं। यानी अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे बच्चे, हमने अब बनेगा कैसे, फार्मूला क्या मतलब है, यहाँ इस फार्मूला क्या मतलब है, अगर यहाँ पे क्या फार्मूला, देखिए फार्मूला आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएंगे, बस थोड़ा सा बस सब रखिए। देखिए हमने कहा है कि कार्बन की जो संख्या होती है वो हाइड्रोजन की संख्या में हमको देखना है। यानी कार्बन की संख्या जितने, जैसे मान लीजिए कार्बन संख्या हमने 1 रखा तो हाइड्रोजन इसमें चलिए रखते हैं, तो जितने 2 और गुणन जब 1 रखेंगे कितना मिल जाएंगे, 1 प्लस कितना मिल जाएंगे, यानी कितना मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, सॉरी 2 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएंगे यहाँ पे, 2 मिल जाएंगे। अब कितना मिल जाएंगे, C1 और कितना मिल जाएंगे आपको, H, 2 करने 2 प्लस 2 बराबर कितना मिल जाएंगे आपको, CH4। यानी कार्बन 1 करता है, कितना मिल गया हमको, हाइड्रोजन 4 मिल गया। अब इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। देखिए अगर कहीं पे, देखिए हम अभी आप लोग यहाँ बताया है कि 1 कार्बन है तो मेथ कहेंगे, 2 कार्बन है तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप कहेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स कहेंगे, 7 रहेगा तो सेप्ट कहेंगे, 8 रहेगा तो एक्स कहेंगे, 9 रहेगा तो 9 कहेंगे, 10 रहेगा तो क्या कह लेंगे, डेक कह लेंगे। अगर ये आप लोग को आता है, इतना आता है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सिर्फ ए एन ई जोड़ना है। देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए वो क्या जोड़ना है, ए एन ई जोड़ना है।
डबल बॉन्ड के लिए ENE जोड़ना है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ना है हमको, YNE का करना है, जोड़ लेना है। तो अब यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि अब कैसे पता करेंगे कि मतलब कि एल्केन कौन है, मतलब कि एल्कीन कौन है और एल्काइन का है। देखिए अगर किसी भी कार्बन का दुगुना करके दो जोड़ने पर हाइड्रोजन की संख्या आ रहा है, क्या करने पर, कार्बन की संख्या का दुगुना करके दो जोड़ने पर हाइड्रोजन की संख्या आ रहा है, तो किसका हो जाएगा, एल्केन का हो जाएगा। दुगुना करके दो जोड़ने पाएगा तो क्या हो जाएगा, एल्केन। अगर दुगुना करके छोड़ देने पाएगा तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। और दुगुना करके दो घटा देने पाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, दुगुना करके दो छोड़ देंगे तो एल्कीन और दुगुना करके दो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। सिंपल बात है, दुगुना करके मतलब दो जोड़े तो एल्केन, दुगुना करके छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, एल्कीन, दुगुना करके दो घटा दिए तो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। अब इसी चीज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेकर चलते हैं। तो जैसे हमने कहा कि एक कार्बन है, अब बताइए बच्चे, हमने कहा कि जैसे मान लीजिए कार्बन एक है, अब यहाँ पे कार्बन एक है, हमने कहा हाइड्रोजन 2 है तो 2, एन कमांड कितना रखना है, 1 रखना है, प्लस कितना रखना है, 2। तो यहाँ बताइए कितना मिल जाएंगे आपको, कार्बन एक और 2 करने 2 जोड़ कितना मिल जाएंगे आपको, 4। यानी एक कार्बन तक कितना हाइड्रोजन आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब 2 कार्बन करेंगे, 2 करेंगे तो कितना मिल जाएंगे, C2H, 2 गुणे कितना मिल जाएंगे, 2 और प्लस कितना मिल जाएंगे, 2। हमने कहा दुगुना करके 2 जोड़ा, पहले फार्मूला समझिए फिर आप लोग डायरेक्ट बताते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसे आया तो कितना मिल जाएंगे आपको, कार्बन कितने मिल जाएंगे, 2, हाइड्रोजन कितने मिल जाएंगे, 2 2 4 2 6 मिल जा रहा है। और कार्बन 3 करेंगे, कार्बन 3 करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, C3H2 × 3 प्लस कितना मिल गया, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यानी 2 3 6 तो कितना मिल जाएंगे, 8 मिल जा रहा है। यानी कार्बन 3 हाइड्रोजन कितना मिला है, 8 मिल रहा है। हमने कहा क्या अभी आप लोग से कि दुगुना करके 2 जोड़ना है, अगर दुगुना करके 2 जोड़ने पाता है तो क्या हो जाएगा, एल्केन होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन एक है बच्चे, देखिए कार्बन जैसे हमने कहा कि कार्बन एक है, तो जब कार्बन एक लेंगे तो हाइड्रोजन कितना लेना होगा, दुगुना, एक का दुगुना 2 और 2 में 2 जोड़ कितने मिल जाएंगे आपको, 4 मिल जाएंगे। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हम कहें कि कार्बन 2 और कार्बन 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4, 4 में 2 जोड़ दो कितना मिल जाएंगे, 6। हाइड्रोजन कितना मिल जाएगा, 6। अगर कार्बन 3 है तो कार्बन 3 का दुगुना कितना हो जाएगा, 6, 6 में 2 जोड़ दो कितना मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे। यानी हाइड्रोजन कितना मिल जाएंगे हमको, 8 मिल जाएंगे। कार्बन अगर 4 हो जाता है तो फिर हाइड्रोजन कितना मिल जाएंगे, 4 का दुगुना 8, 8 में 2 जोड़ दें कितना मिल जाएंगे आपको, 10 मिल जाएंगे। कार्बन कितना कर ले, 5, 5 का दुगुना करें 10, 10 में 2 जोड़ दें कितना मिल जाएंगे आपको, हाइड्रोजन कितना मिल जाएंगे, 12 मिल जाएंगे। कार्बन 6 करें, कार्बन 6 कर दिए, 6 का दुगुना करेंगे 12, 12 में 2 जोड़े कितना मिल जाएंगे हमको, हाइड्रोजन कितना मिल जाएंगे, 14 मिल जाएंगे। कार्बन कितना कर रहे हैं, 7 कर ले, हाइड्रोजन 7 का दुगुना कितना मिल जाएंगे, 7 दूना 14, 14 में 2 जोड़े कितना मिल जाएंगे आपको, 16 मिल जाएंगे। कार्बन 8 कर ले, हाइड्रोजन के 8 दूना 16, 16 में 2 जोड़ दे कितना मिल जाएंगे हमको, 18 मिल जाएंगे। अब कार्बन कितना 9 कर ले, 9 का दुगुना करेंगे कितना मिल जाएंगे, 18, 18 में 2 जोड़ दे कितना मिल जाएंगे आपको, हाइड्रोजन 20 मिल जाएंगे। अब इसका नाम देख लेते हैं बच्चा। हमने कहा क्या है कि एक कार्बन को हम क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। एक कार्बन को क्या कहने वाले हैं, मेथ कहेंगे। तब यहाँ पे सिंपल हम क्या लिख रहे हैं, मेथ लिख लेंगे, मेथ। चलिए अब 2 कार्बन को क्या कहेंगे यहाँ पे हम लोग, देखिए 2 कार्बन को एथ कहने वाले हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, 7 कार्बन है तो कितना हो जाएगा, सेप्ट हो जाएगा, 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा, 9 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात इतना समझ में आ रही है। अब हमको करना क्या, देखिए हमने कहा है कि अगर इसको फॉलो करता है दुगुना करके 2, यानी इस फार्मूला को फॉलो करता है तो हमको लास्ट में क्या जोड़ देना, सिर्फ ANE जोड़ देना है। तो ANE जोड़िए, मेथ में क्या जोड़ेंगे, ANE क्या हो जाएगा, मेथेन। एथ में क्या जोड़ेंगे, ANE क्या हो जाएगा, एथेन। प्रोप में क्या जोड़ेंगे, ANE क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ब्यूट में क्या जोड़ेंगे, ANE जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। पेंट में क्या जोड़ेंगे, ANE क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। हेक्स में क्या करेंगे, ANE जोड़े क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। सेप्ट में क्या जोड़ देंगे, ANE क्या हो जाएगा, सेप्टेन हो जाएगा। ऑक्ट में क्या जोड़ेंगे, ANE क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। 9 में क्या जोड़ेंगे, क्या हो जाएंगे, नवेन हो जाएंगे। अब इतना आप लोग समझ में आ गया होगा कि मतलब कि एल्केन का नाम लिखना हो तो एल्केन का नाम लिखने के लिए खाली कार्बन की संख्या हमको याद होनी चाहिए और उसके लिए क्या लगाना, हमको ANE जोड़ देना है। यानी भी आप लोग यहाँ बताए हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 1 को क्या करेंगे मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स और 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नव और 10 को डेक। अब उसमें क्या जोड़ना है, एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। एन हम सब क्या किया, जोड़ दिया है। अब यहाँ पे बात कर लेते किसकी, एल्कीन की। अब एल्कीन की बात करेंगे तो बस वही करना है, हमने कहा क्या है कि कार्बन का दुगुना करके छोड़ देना है। कार्बन का दुगुना करके क्या करना है, हाइड्रोजन संख्या होगी। यानी मान लीजिए हमने कहा कि कार्बन की संख्या, जैसे मान लीजिए देख लीजिए यहाँ पे
हमने एक डबल बॉन्ड तरह बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, देखिए आप लोग हम बताए थे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 5 गुना ही हो जाएगा हाइड्रोजन, और कितना मिल जाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो 1 2 3 कार्बन है, कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6, कितना हो रहा है 6। चलिए एक और बना लेते हैं, एक और आप लोग बना के दिखा दे डबल बॉन्ड वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड कर लिए, अब यहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे हम लोग। हाइड्रोजन, अब यहाँ कार्बन की संख्या कितना और हाइड्रोजन देखिए यहाँ बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और जब डबल बॉन्ड दिख गया तो क्या हो जाएगा एल्कीन होगा कि नहीं। अभी हमने बताया था कि सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन, डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा एल्कीन। तो अब यहाँ पे देखिए कार्बन संख्या कितने हैं, तो 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे 5 कार्बन मिल रहे हैं। अब 5 कार्बन तो हाइड्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए सिर्फ दुगुना करके छोड़ने पा रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कार्बन की जो संख्या है और कार्बन की संख्या का दुगुना कर देते हैं तो किसका संख्या मिल जाएगा हाइड्रोजन की संख्या। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन पढ़ने वाले हैं। आइए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे वही फार्मूला फिर यहाँ लगा के देख लेते हैं कि वही चीज मिला है कि नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखिएगा कार्बन कितना है, जैसे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 रख लेंगे कितना मिल जाएंगे CH2, ये मिल जाएंगे। यहीं पे जैसे मान लीजिए कार्बन 1 रखा, हाइड्रोजन कितना रखा मैं 2 × 1 बराबर में CH2। फिर हमने क्या लिखा C, कार्बन 2 रखा, हाइड्रोजन कितना मिल जाएंगे 2 गुणे 2 बराबर कितना मिल जाएंगे आपको C2H4। कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना मिल जाएंगे 3 गुणे 2 बराबर कितना मिल जाएंगे आपको 2 गुणे 3, कितना मिल जाएंगे आपको 3 दूना 6, यानी C3H6। यानी ऐसे देख ले हम लोग तो मतलब कि जितना कार्बन हो रहा है उसका दुगुना हाइड्रोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने कहा यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 4 दूना 8, कार्बन 5 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे 10, कार्बन 6 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे 12, कार्बन 7 हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे आपके 14, कार्बन 8 हाइड्रोजन कितना मिल जाएंगे आपको 15, कार्बन 9 तो हाइड्रोजन कितना मिल जाएंगे आपको 16, सॉरी 8 दूना 16 होंगे, कार्बन 9 तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे आप लोगों को 18 मिल जाएंगे। अब इसका नाम देख ले बच्चे हम लोग, हमने कहा क्या है देखिए एक कार्बन को क्या कहने वाले हैं मेथ कहेंगे, एक कार्बन के क्या लिखेंगे यहाँ पे वही काम पुरानी वाली क्या लिख लेंगे मेथ। इसको क्या कहेंगे 2 कार्बन है तो एथ कह लेंगे, इसको क्या लेंगे हम लोग प्रोप, पहले समझिए इसको। अब देखिए एथ है, अभी हमने कहा कि जब डबल बॉन्ड वाली बात आएगी, जब मतलब कि ऐसा कंडीशन आएगा तो हमका जोड़ना है ई जोड़ना है, और जब ई जोड़ना है तो बताइए ना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा मेथ हो गया है, इसमें ई जोड़ क्या हो जाएगा मेथिन हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ दें ई, इसमें क्या जोड़ दें हम लोग ई। इसी तरह इसके लिए जोड़ दें, इसके लिए आप लोग होमवर्क, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इस करके देख लीजिए आप लोग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा, नहीं बना पा रहे तो एक बार जरूर का कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है हम लोग से। आइए अब इसकी बात कर लेते हैं एल्काइन की, यानी आप लोग हम यहाँ मतलब हिंट दे दिया है, यहाँ पूरा बता दिए, यहाँ भी आप लोग बता दिए। अब इसको देख लेते हैं एल्काइन की, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब एल्काइन की बात कर लेते हैं। तो एल्काइन पे जब हम चर्चा करेंगे बच्चे तो क्या मिल जाएंगे देखिए। तो एल्काइन की बात कर ले हम लोग थोड़ा समय के लिए। हमने कहा है कि दुगुना करके देखिए, इसका एक कंडीशन ये होता है कि एक कार्बन के लिए नहीं बनता है। ये जो होता है मतलब कि जो एल्काइन जो होता है वो एक कार्बन के लिए नहीं बनेगा। इसमें मतलब ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो एक कार्बन के लिए कहाँ बन पाए, इसमें मतलब कि ये 2 कार्बन से कहा होता है हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए थोड़ा सोचिएगा कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन क्या करेंगे 2 गुणे कितना करेंगे 1 करेंगे, इसमें से 2 घटा ही देना है। तो बताइए कार्बन 1 है तो 2 कर 2 में 2 चला गया, कितना हाइड्रोजन का कुछ संख्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। हाइड्रोजन का संख्या 0 है तो जब हाइड्रोकार्बन बनेगा ही नहीं, जब हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा तो क्या होगा, उसका नामकरण क्यों करेंगे, क्या मतलब। हम यहाँ पे एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ रहे हैं तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये चीज हो गया। तो अब ये 2 के लिए नहीं बनता, 2 से मतलब कि कार्बन 2 की बात कर लेंगे। तो अब हमने कहा है कि दुगुना करके 2 घटा दीजिए। तो बताइए कार्बन 2 है, 2 का दुगुना करेंगे कितना मिल जाएंगे 4, 4 में 2 घटाएंगे कितना मिल जाएंगे C2H2, ये मिल जाएंगे। थोड़ा सा के लिए इसको क्या कर दें मिटा दें तो बेहतर समझ में आएगा। समझ कहा C2H2। अब क्या कर लेंगे C3 और 3 का दुगुना करेंगे कितना मिल जाएंगे 6, 6 में 2 घटा दो कितना मिल जाएंगे आपको 4 मिल जाएंगे।
कार्बन 4 कर लें तो 4 का दुगुना 8, 8 में 2 घटा दो कितने मिल जाएंगे? 6 मिल जाएंगे। कार्बन 5, 5 का दुगुना 10, 10 में 2 घटा दो कितने मिल जाएंगे आपको? 8 मिल जाएंगे। कार्बन 6, 6 का दुगुना कितने मिल जाएंगे? 12, 12 में 2 घटा दो कितने मिल जाएंगे आपको? 10 मिल जाएंगे। कार्बन 7, 7 का दुगुना कर दे कितने मिल जाएंगे? 14, 14 में 2 घटा दो कितने मिल जाएंगे आपको? 12 मिल जाएंगे। तो ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी। अब इसमें जब हम मतलब नाम लिखेंगे तो हमने वही बात अभी बताएंगे कैसे करना है हम लोगों को। तो ये 2 कार्बन के लिए क्या लिख रहे हैं हम लोग? एथ लिख लेंगे, एथ हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएंगे? पेंट हो जाएंगे। 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा। 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? सेप्ट हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो हमको क्या करना है? इसमें वाई यानी जोड़ना है। तो क्या लिख लें यहाँ पे? वाई यानी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे वाई यानी, यहाँ पे वाई यानी, यहाँ पे वाई यानी, वाई यानी। अब बताइए इससे आसान क्या हो सकता है कि हमने आसानी से क्या कर दिया जान लिया। तो एल्काइन क्या हो जाएंगे? एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, मतलब कि हेक्साइन, सेप्टाइन। बात समझ में आई? अब ये बताइए इसमें अगर किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं बना पा रहे हैं। तो उसको फिर क्या करेंगे अगले वीडियो में, मतलब कि इसका थर्ड पार्ट जो आ रहा है तो उसमें आप लोग हम विस्तार से एक बार और क्या करेंगे, आप लोग चर्चा कर देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई हो और मतलब कि क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो मेरा फायदा होने वाला है, पर्सनल फायदा होने वाला है। तो आप मतलब कि हमको सपोर्ट करेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो ला पाएंगे। अगर आप लोग मतलब कि इस वीडियो को जो ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो भाई हमारा तो कोई फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है नहीं। तो जब फायदा नहीं होगा तो हम वीडियो क्यों डालेंगे, है ना। जब तक मतलब कि चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तब तक आप लोग को मतलब थोड़ा सा मेहनत करना होगा, शेयर करना होगा। शेयर करेंगे तो मतलब हमारा ज़्यादा व्यूज बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तो क्या होगा, मतलब कि हमारा भी थोड़ा मनोबल ऊंचा होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, मतलब कि इसको विस्तार से और क्या कर सकें, बना सकें। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत ये करना हो कि जब भी आप लोग शुरुआत कीजिए तो शेयर जरूर कर दीजिए, और शेयर करके अपने दोस्तों में बताइए कि मतलब कि अच्छा से उसको बताया जा रहा है, समझा हम लोग तो समझ भी पा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, मतलब पूरे विस्तार से बताइए। सब्सक्राइब कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, मतलब कि सब्सक्राइब बढ़ सके। सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मोनेटाइज पास हम लोग जाएंगे, और मोनेटाइज हो गया तो आप लोग समझ ही रहे हैं। धन्यवाद।